हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उसके आगे का क्लास है आपके जो है। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, साथ ही पढ़ेंगे आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो नहीं करेंगे वो क्या कहलाते हैं। बेसिकली ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट जेईई और साथ ही में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे इसे कई सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनते हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इस टॉपिक से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। कई सारे ऐसे फॉर एग्जांपल्स होते हैं, उसमें कुछ ग्राफ है जिसके रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आइडियल क्या होते हैं और नॉन आइडियल क्या होते हैं। बेसिकली आइडियल क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं यानी कि जो कि राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पे पालन करेंगे, वही आपका राउल्ट का नियम राउल्ट के नियम पे, राउल्ट के नियम के अनुसार जो सभी सांद्रताओं का पालन करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशंस में जो होते हैं आपके, इसमें दो चीजें देखी जाती हैं। एक है आपका डेल्टा एच इंथैल्पी होती है, ये नॉट इक्वल टू ये जो होगी इक्वल टू 0 होगी, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा ये भी मिक्सिंग वाला ही है, ये भी इक्वल टू 0 होगा। बेसिकली अगर हम किसी दो गैस का आयतन लेते हैं और उनको मिलाते हैं और उनमें डिफरेंशिएट अंतर करते हैं तो जो भी डिफरेंस आएगा वो 0 के बराबर आएगा, तभी वो जो होगा आपका आइडियल सॉल्यूशंस होगा। और आइडियल सॉल्यूशंस में ये इनकी सांद्रताएं जो होगी वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगी, वही आपकी क्या कहलाएंगी, आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श गैस जो होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली वो होते हैं जो कि सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब इनमें जो होगा आपका डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी, इंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगी, जो कि आपका है डेल्टा एच इंथैल्पी है और डेल्टा वी आपका है वैल्यू। बेसिकली डेल्टा तब लगता है जब किसी दो के बीच डिफरेंशिएशन करना होता है, तो वहां पे हम डेल्टा को लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों में अंतर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब राउल्ट के अनुसार जो है एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस दिया जाता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस ये बताते हैं कि उनमें जो दो अगर गैसें रहेंगी या दो मॉलिक्यूल होंगी, उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, उसके हिसाब से वो चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं। अगला है आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं कि दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। इसमें जो होगा आपका डेल्टा एच मिक्सिंग वो इक्वल टू 0 होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा
वो भी 0 के बराबर होगा। नॉन आइडियल में जो होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वहां पर भी आपका डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका डेविएशंस के बारे में, बेसिकली जिसे हम विचलन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शंस के बीच में। ठीक है, वाष्प दाब जिसे प्रेशर कहेंगे और ये है x, यानी कि आपका है मोल अंश, मोल अंश। अब इनके बीच जब भी हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप में से एक तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, कुछ इस तरीके से, जिसमें से एक ये बढ़ती जाती है और आपका दूसरा क्या है, यहीं से ये घटती जाएगी। ठीक है, बेसिकली राउट ने निकाला था कि उनके अकॉर्डिंग ये होगा कि ये होता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी दो एग्जांपल्स लेंगे, जैसे ए और बी के बीच। अब जो भी होगा आपका ए होगा और बी होगा, उनमें देखते हैं कि इनके बीच बॉन्डिंग अच्छे से होती है या नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एथेनॉल लेते हैं। ठीक है, अब हम जब भी एथेनॉल लेंगे, ठीक है, अब एथेनॉल मान लीजिए ये आपका कोई बीकर है और बीकर में हमने क्या कर दिया है, पूरा एथेनॉल भर दिया है। अब जब पूरा एथेनॉल भर दिया है तो यानी कि ये इसमें सारे ए टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर आपने कोई बीकर लिया है, अगर इसमें कोई भी पानी से पानी भर दिया, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो उसमें टोटल क्या होता है आपका ए टाइप के मॉलिक्यूल रहे होंगे। उसी तरीके से इसमें भी है, क्या है कि ए टाइप के मॉलिक्यूल है, और जब भी ए टाइप के मॉलिक्यूल है तो ये तो बड़े खुश हैं, क्या है आपकी खुश रहते हैं, तो इनके बीच अच्छे से बॉन्डिंग है, यानी कि क्या है, बॉन्डिंग अच्छी है। और जब ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेंगे, आसानी से टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर इसी एथेनॉल में हमने क्या कर दिया है, अगर कुछ दूसरा कंपाउंड मान लीजिए हमने एसीटोन ला के डाल दिया है, तो अगर हमने एसीटोन डाल दिया, अब पहले तो एथेनॉल अकेले थे, ए थे, बड़े खुश थे, वो समान थे, वो चाहे रहा जाते थे, पक्के दोस्त थे। लेकिन अगर हमने उसी में एसीटोन डाल दिया है, अब ये क्या करेगा, एथेनॉल के बीच में आ जाएगा, क्या करेगा, एथेनॉल के बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हमने मान लिया बी कंपाउंड है, उसको मान लिया ए, पहले ए ऐसे कुछ बॉन्डिंग थे जो कि हैप्पी थे, लेकिन अब जैसे हमने इसमें ये चीजें डाल दी है तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले ए, अब यहीं पे बी आ जाएगा, फिर ए, फिर बी आ जाएगा, फिर ए, फिर बी आ जाएगा। अब ये तो हैप्पी है नहीं, क्योंकि इनके बीच कोई दूसरा आके बैठ गया है, पहले ए थे और बीच में कोई दूसरा आ गया है। अब क्या करना है कि अब इनमें देखते हैं डेविएशंस किस तरीके की होती है, किस तरीके की नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी ए का बॉन्ड टूट जाएगा, ए बी बनेगा, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। पहले ए थे, अब क्या करेंगे, ये दोनों जब आ जाएंगे तो अब दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से, अब पहले अब ए थे, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको मिला दिया है आपका एसीटोन। अब ये क्या करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस बर्तन में हम क्या करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे, यानी बर्तन अब पूरा खाली होगा। अब जब बर्तन पूरा खाली होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे वाष्प दाब जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा,
और जैसे ही वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो भाप तो कम ही बनेगा। तो इसमें जो डेविएशंस होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं ये, और ये है आपकी एक है ऐसे जाएगी और एक जो है ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया है पी ए का है और इसको हमने कह दिया है ये पी बी का है, यहाँ लिख देते हैं पी ए का है और पी बी का है, ठीक है। और ये जो है टोटल आपका विलयन का वाष्प दाब है, ये है विलयन वाष्प दाब। ठीक है, तो ये है विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब ये क्या कर रहा है, ये आइडियल वाला है और ये नॉन आइडियल है, यानी कि ये नॉन आइडियल वाला है। अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशंस कर रहा है। ये क्या है आपका पॉजिटिव डेविएशंस कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। बेसिकली आपका जो पॉजिटिव डेविएशंस होता है वो कहता है कि वास्तविक वाष्प दाब जो होगा राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होगा, तभी वो आपका पॉजिटिव विचलन या फिर पॉजिटिव डेविएशंस कहलाता है। बेसिकली पॉजिटिव तब होता है जब आपका ये है आपका आइडियल के लिए है और ब्लैक लाइन जो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए होती है, ठीक है। ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ये पॉजिटिव विचलन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डॉट लाइन बता रही है एक्चुअल इतना होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इंक्रीज हो रही। मैं बता रही हूँ कि जैसे आपकी कोई भी आपका मैंने ए टाइप का कोई लिया है, ठीक है। अब ए टाइप का मैंने मान के चलिए आपका लिया है एथेनॉल लिया है, ठीक है। अब एथेनॉल जो है किसी भी कंपाउंड में, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या किया है, एथेनॉल भर लिया। अब इसमें जब भी आपका एथेनॉल है C2H5OH, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो तो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग हो रही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये खुश है, मतलब अकेले अकेले क्या है, ये खुश है। लेकिन जैसे ही इसमें मैंने मान के चलिए एसीटोन डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें क्या कर दिया कि ऐड एसीटोन, ठीक है, तो अब किस तरीके के कंपाउंड आपके बन जाएंगे, मिक्सर सोल्यूशन आपका ए बी टाइप, ठीक है। अब ए बी टाइप के जो होंगे वो आप कुछ इस तरीके से होंगे, मान लीजिए पहले ए था, अब यहाँ पे बी आ गया बीच में, फिर ए था, फिर बी आ गया, फिर ए है, फिर आपका बी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड चल रहा था। और जब पहले ए था तो ये स्ट्रॉन्ग रहता था, ए बॉन्ड जो था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। अब जैसे ही ए बी आ गया, बॉन्ड अब क्या हो गया, बॉन्ड वीक हो गया। अब जैसे ही इनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ब्रेक डाउन करके क्या करना चाहेंगे, यहाँ से उड़ना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, वो उड़ना चाहेंगे, बहुत तेजी स्पीड से बाहर निकलना चाहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेविएशंस आती है वो पॉजिटिव डेविएशंस देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आपका एथेनॉल और आपका एसीटोन हो गया, ठीक है। यानी कि हम ट्रिक से अगर याद करें, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि जो पॉजिटिव डेविएशंस देखने हैं आपका जितना भी होगा पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशंस जो भी होगा उसमें क्या होगा, वो चीजें बढ़ रही है, यानी कि वाष्प दाब क्या हो रहा है, अब वहां पे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वाष्प दाब जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशंस यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब सेम ही क्या है आपके
नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं, बस फर्क इतना है जो इनका आइडियल सॉल्यूशंस हैं, इस आइडियल सॉल्यूशंस में यहाँ पे जो होता है वहां पे ये अब ग्राफ थोड़ा सा नीचे देखने को मिलता है, आपको नीचे देखने को मिलता है। और यहाँ पे बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशंस, वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस भी आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब ये जो एक्चुअल वाष्प दाब है वो कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, जिसमें आपका ये मोल अंश है, ये क्या है आपका वाष्प दाब है। अब नेगेटिव डेविएशंस में क्या होता है, जो वाष्प दाब होगा, वास्तविक वाष्प दाब राउल के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है, क्या होगा, कम होता है, तो ही आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशंस, क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशंस। अब इसमें क्या है, इसमें आ गया है आपका, अब जो AB टाइप के जो बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कंपेरिजन टू आपका AA टाइप के। यानी कि अगर हम बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज चेक करें, बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज यानी कि बॉन्ड जो होगा वो AB मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू AA या फिर BB टाइप बॉन्ड। बेसिकली AA और BB में बार बार ये क्यों कह रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर विलय में है और विलायक के साथ अगर आपने कोई भी सॉल्यूशंस विलायक बना रहे हैं तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए हमने एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अगर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एसीटोन का मान के चलिए आपका ये है, यहाँ पे आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे CH3 और ये है CH3, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, एक हाइड्रोजन है और आपके 3 क्लोरीन होते हैं, ठीक है, 3 क्लोरीन होते हैं। यहाँ पे अब ये जो होता है इनके बीच ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ये सिंगल थी, इनके बीच कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती थी, लेकिन जैसे AB टाइप्स में बने इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर देखा है, वाटर का लिक्विड स्टेट इसीलिए होता है क्योंकि पानी जो होता है उसका एक्चुअल फॉर्मूला H2 होता है। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो 2 लोन पेयर अपने 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में होता है। यानी कि अब अगर उनको भाप बनाना होगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो भाप में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि उनके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये आपका एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। पहले अगर हमने एसीटोन अगर लेके रखा, फॉर एग्जांपल CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, अब यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3 और CH3 ये ले रखा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमने B कंपाउंड आपका क्लोरोफॉर्म मिला दिया, अब ये बॉन्ड क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। फॉर एग्जांपल अब ये अकेले खुश नहीं है, ये अपने दोस्त के साथ खुश है, यानी कि तुम जहां जहां चलोगे मैं वहां चलूंगा। आपका फ्रेंड कह रहा है कि तुम जहां जहां चलोगी मैं भी वहां चलूंगा, आप जैसे जैसे स्टेट में रहोगे मैं वैसे स्टेट में रहूंगा और मैं भी खुश हूँ। तो ये ट्रिक होती है। अब यहाँ पे जो इनका एक्चुअल वाष्प दाब होता है उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अब क्या होंगे, छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, यानी कि वाष्प दाब जो होगा वो अब कम बनेगा, यानी कि वाष्प दाब जो होगा नेगेटिव डेविएशंस देखते हैं। नेगेटिव डेविएशंस में जो होगा आपका वाष्प दाब कम हो रहा है, यानी कि अब वाष्प दाब यहाँ पे कम होगा, वाष्प दाब जो होगा
वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये जैसे ही डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि चीज अब वो चीजें घट रही हैं, और जैसे ये चीजें घट रही हैं तब चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन आपके वाष्प दाब क्या है, वो घट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलती है। क्या होती है, नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलती है। पीए है और ये है आपका पीबी। अब जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शंस यानी कि मोल अंश जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ जाओगे, यहाँ पे x0 है और x2 का मान 1 है, यहाँ पे x1 1 है और x2 0। यहाँ पे P1 मान के चलिए हमारा कोई A कंपाउंड है और B कंपाउंड है, हमने दोनों मिक्स किया है, ये एक्चुअल वाला वाष्प दाब है। पहले ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने मिक्स किया ये स्ट्रॉन्ग हो गई, और स्ट्रॉन्ग चीजें काफी लंबे टाइम तक रह सकती है, जिसकी वजह से वाष्प दाब अब जो है कम बनेगा, और जैसे ही वाष्प दाब कम बनेगा ये बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है एक्चुअल ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये वाला जो था आइडियल के लिए था, और जो ब्लैक लाइंस थी ये आपकी क्या थी, आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए दी जाती थी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हम देख सकते हैं ये डार्क लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये एक्चुअल से क्या आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे शो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलती है। यानी कि इस नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि ऋणात्मक जो होगा वो रुक जाना नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये अब इनके बीच कोई भी चीजें जो है ज्यादा देर तक टिक सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस, इन डेविएशंस से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स में आपके कई सारे कंपाउंड्स पूछते हैं कि कंपाउंड से पॉजिटिव है या नेगेटिव है। याद रखिएगा, अगर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो पॉजिटिव डेविएशन ना करके आपके नेगेटिव डेविएशंस में करेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी कंपाउंड जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा, ए बी कंपाउंड में जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी वही आपकी जो है नेगेटिव डेविएशंस आपकी करेंगे। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं आपका। अगला टॉपिक है आपका स्थिर क्वांटिटी, जिसे हम एज़ोट्रोप्स कहते हैं। बेसिकली एज़ोट्रोप्स वे होते हैं जिनमें दो लिक्विड क्या करें, समान ताप पे ही बॉयल होना स्टार्ट होते हैं, उन्हें ही हम स्थिर क्वांटिटी कहते हैं। क्या करते हैं, समान तापमान पे क्या करेंगे, समान तापमान पर उबलते हैं, ठीक है, या फिर बॉयल होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वांटिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वाटर में क्या कर दिया है, एथेनॉल मिक्स कर दिया, H2O प्लस C2H5OH एथेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल और वाटर जो है इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, मिनिमम आपके 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस होता है। अब इनमें हम जो है राउल्ट के नियम क्या पालन करते हैं, बेसिकली आपका जो स्थिर क्वांटिटी होता है ये दो तरीकों में देखा जाता है, न्यूनतम स्थिर क्वांटिटी और अधिकतम स्थिर क्वांटिटी। अब न्यूनतम वाला जो होगा जो पॉजिटिव विचलन करते हैं, यानी कि आइडियल केस जो हमने देखा था उसमें जिसमें पॉजिटिव डेविएशंस आते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस करते थे, जिनमें आपका ए टाइप का बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होता था ए बी टाइप बॉन्ड से, ठीक है। अब इनमें क्या कहते हैं कि जो निश्चित संगठन पे राउल्ट के नियम से अत्यधिक पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करते हैं वही आपका न्यूनतम स्थिर क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है, न्यूनतम स्थिर क्वांटिटी कहलाते हैं। बेसिकली हम ऐसे याद कर सकते हैं, पॉजिटिव कब होगा, जब समान होंगे, यानी कि अगर हम किसी चीज को जोड़ के बढ़ाना चाहते हैं तो जो समान तरीके के एटम होंगे तभी तो हमारी एक लार्ज चेन बढ़ेगी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से समान होगा तो वो पॉजिटिव डेविएशंस करेंगे, और पॉजिटिव जब डेविएशंस करेंगे तो वो आपके न्यूनतम यानी कि न्यूनतम एज़ोट्रोप्स आएंगे, ठीक है। अब सेम चीजें हैं जो आपकी आती है, इसी में है पॉजिटिव वाले में है, नेगेटिव अधिकतम वाले में है, यानी कि अब इनमें क्या होगा, जो राउल्ट के नियम से कम नेगेटिव यानी कि नेगेटिव विचलन करेंगे उनमें क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें जो होगा ए बी टाइप बॉन्ड जो होंगे वो मोर स्ट्रॉन्ग होंगे ए ए, या हम कह सकते हैं बी बी टाइप बॉन्ड, ठीक है,
ए या बी टाइप के जो बॉन्ड होंगे वही आपके जो है निगेटिव विजिलेंस शो करते थे, और वही अगर निगेटिव विजिलेंस शो करेंगे तो स्थिर अधिकतम स्थिर क्वांटी होंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या करना चाहेंगे, एजोट्रोप्स करना चाहेंगे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल्स देखा था, आपका क्लोरोफॉर्म था, यानी कि CHCl3 था, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का एसीटोन था। ठीक है, इसका हमने देखा था कि ये आपका जो था ये निगेटिव विजिलेंस शो करता था, और ये निगेटिव विजिलेंस जो होते थे वो अधिकतम स्थिर क्वांटी जो है शो करते थे। तो ये था इनका जो है ये वाला टॉपिक्स था जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के बारे में आपके यहाँ पे वो रूल अप्लाई होते हैं, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जिसकी वजह से स्थिर और जो होते हैं अधिकतम और न्यूनतम वाले क्वांटी। हमने बताया ट्रिक क्या था कि अगर जो आपके समान चैन वाले होंगे वो ए टाइप होगा, तभी एक चैन बनेगी, और जब ही एक चैन बनेगी वहां के यानी कि मिनिमम स्थिर क्वांटी शो करेंगे, जिनमें आपका जो करेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी समान, निगेटिव मतलब दो अन्य प्रकार के होंगे वो निगेटिव आएंगे, और निगेटिव आएंगे तो वहां पे अधिकतम स्थिर क्वांटी शो होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।